नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है राजीव विजयकर जी, जिन्हें हमें बधाइयां देनी है कि उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। आपको ढेर सारी बधाइयां, आपका स्वागत है और अच्छा लग रहा है आपकी उपलब्धियों को देखते हुए। राजीव जी, हाउ आर यू? थैंक यू सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और एडवांस में शुक्रिया। ओके। जैसे ये न्यूज आपको मालूम पड़ती है कि आपके नाम राष्ट्रीय पुरस्कार हो गया है, कितना मजा आता है? अभी एक्चुअली आई वाज मैं कुछ प्रोग्राम देख रहा था रिव्यू करने के लिए, वेब सीरीज देख रहा था, तभी अचानक 5-6 मैसेजेस आए मुझे। और मैंने बोला ये कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ना ऑफिशियल इंटीमेशन किसी को अभी तक आया है और मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि मतलब ऐसा कुछ आज के दिन होने वाला है। मुझे लगा कि चंद्रयान 3 के लिए मुझे कोई मुबारकबाद दे रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा कि उसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स किसी ने लिखा था। फिर 2-3 फोन भी आ गए। फिर जो प्रसिद्ध दक्षिणी संगीतकार है MM कीरवानी, MM क्रीम, उनका भी एक मैसेज था। तो मुझे लगा नहीं, ये कोई गलती नहीं, ये कुछ हो रहा है। तो मैंने फिर ध्यान से पढ़ा और मैंने देखा कि आई वन द नेशनल अवार्ड। और नेशनल अवार्ड, मैं एक्टर भी नहीं हूँ, फिल्म मेकर भी नहीं हूँ, तो मेरे बुक के लिए ही मिल सकता। मुझे ये बताइए, क्या बुक के बारे में बताइए। कब इस क्योंकि आप पहले भी बुक लिख चुके हैं, तो ये बुक लिखने के कब आपने सोचा? सब्जेक्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को ही क्यों चुना? देखिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो पहले मैं आपको एक छोटी सी हिस्ट्री देता हूँ। 2011 में मैंने ये बुक किसी को सजेस्ट की थी। बड़े पब्लिशर थे, उन्होंने फिर मुझे बोला कि नहीं, हमने अभी फिलहाल दूसरी कोई सिमिलर किताब निकाली है, तो हम ये नहीं करना चाहेंगे। तो आज तो मैं खुश हूं कि वो उस टाइम नहीं हुआ, क्योंकि जो डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग 10-12 साल के बाद, 10 साल के बाद मिली मुझे, वो उस टाइम पॉसिबल नहीं होती थी शायद। क्योंकि इतने लोग इंडस्ट्री में मैं जानता भी नहीं था, मतलब जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से जुड़े हुए थे, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, सिंगर हो, एक्टर हो, लिरिसिस्ट हो, जो भी है। क्योंकि ऐसे बुक में मुझे लगता है, क्योंकि ये तो मेरी पहली म्यूजिक डायरेक्टर में बायोग्राफी है, मैंने पहले धर्म जी पे किताब लिखी है, तो मुझे लगता है कि उनके खुद के ओपिनियंस जो मेरे इंटरव्यू में निकले हैं, जो वो लोग कहते हैं, जो मुझे फील होता है, वो एक इन डेप्थ बुक के लिए काफी नहीं है। उनके जो सहयोगी होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। मैं कितना भी लिखूं, वो लोग अपने बारे में, अपने म्यूजिक के बारे में कितना भी बोले, लेकिन आई फील दे डेप्थ आने के लिए, कॉन्टेक्स्ट आने के लिए जो उनके एसोसिएट्स है। और मेरा दूसरा ये मानना था कि ये हिस्ट्री बुक जैसी नहीं होनी चाहिए कि हाँ रे यार, ये पुराने लोगों के बारे में। क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की आखिरी फिल्म जो डिलेड थी, वो 2004 में रिलीज, तो वैसे भी 16-17-18 साल का फर्क था। तो मैंने आजकल के लोगों का भी इंटरव्यू लिया उनके बारे में, जिन्होंने शायद उनसे, मतलब जिनका उनके साथ कोई जुड़ना था ही नहीं, या जिन्होंने उनको सिर्फ सुना था, जैसे श्रेया घोषाल है, प्रीतम है, सुजय घोष जैसे डायरेक्टर है। तो मैंने ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू किया, ताकि लोग, मतलब ये बुक करंट बन जाए। और आपका जो पहला सवाल था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल क्यों, तो मैं बचपन से उनका बहुत बड़ा फैन हूं। क्योंकि मेरा बचपन और जो मेरे कॉलेज के दिन थे, वो उनका एसेंट पीरियड था, जो उनका एक ऊपर जाने का ग्राफ है। और जो पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया जी ने मुझे मेरे बुक में कहा है कि हम तो देखते ही रह गए कि ये दो छोटे बच्चे कैसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ कॉम्पीट करके उनके आगे निकल गए। तो ये मेरे खास फेवरेट हमेशा रहे हैं, क्योंकि मैं बचपन से जब देखता था किसी फिल्म में, मैं अपने पेरेंट्स के साथ जाता था, तो म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ये जब नाम आता था, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चलता है इसका म्यूजिक कुछ खास होने का। और जब मैं जर्नलिस्ट बना, तो मैं उनको मिला भी, लक्ष्मी जी के साथ भी मेरी काफी मुलाकातें हुई, इंटरव्यूज के लिए भी, ऐसे ही पर्सनल भी। और बहुत अच्छी बहुत अच्छे लोग भी थे। और मैं धीरे धीरे समझने लगा कि इनका जो दौर था, उसमें ये लोग, सॉरी, दूसरे लोगों से आगे कैसे निकले और वहां पे
देखिए आगे निकलना बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां पे डटे रहना और 30 साल तक डटे रहना। जब आपका कंपटीशन चेंज होता है, जब जनरेशन चेंज होती है, एक तरह आप 60s के जनरेशन के साथ आप रेजोनेट कर रहे हो दोस्ती और मिलन जैसे पिक्चरों के साथ, फिर 70s में आप सत्यम शिवम सुंदरम, रोटी कपड़ा और मकान, बॉबी दे रहे हो, फिर 80s में भी आपका चल रहा है क्योंकि आप कर्ज एक दूसरे के लिए हीरो जैसे पिक्चरें दे रहे हो, तेजाब दे रहे हो, और 90s में भी आप खलनायक दे रहे हो। तो ये एक जो लंबा सफर है जिसमें सारे के सारे लोग बदल जाते हैं, गीतकार बदल जाते हैं, फिल्म मेकर्स बदल जाते हैं, एक्टर बदल जाते हैं। तो ये इनकी खास बात थी जो, और जो भी मुझे खास लगता था ना, जब मैं करीब 30-40 लोगों को एसोसिएट्स को मिला, तो मुझे पता चला कि मुझे जो लगता है उससे भी ये लोग बहुत ऊपर है। वो उनका ओपिनियन था ये इन 30-40 एसोसिएट्स का, मेरा नहीं। वाह, ग्रेट। राजीव जी, आप और मैं तो हमेशा ऐसे मिलते रहते हैं, मैं हमेशा आपको कई सालों से मैं भी देखते हुए आ रही हूँ, लेकिन जब जर्नलिस्ट बुक लिखने आता है तो उसको क्या फायदा होता है और क्या डिफिकल्टीज आती हैं। आप मुझे टिप्स दे रहे हैं, हो सकता है 4-5 साल 10 साल बाद मैं भी लिखना शुरू कर दूं। आपको भी बुक लिखना चाहिए, आपको लिखनी चाहिए, आपको जूरी में आ गई हो अभी। अच्छा, आप टिप्स तो दे दीजिए। नहीं, देखिए मैंने, मेरा कोई ऐसा कोई भी कभी इरादा नहीं था कि मैं बुक लिखूं, क्योंकि मुझे पता था कि पहले तो सोचना कौन सी बुक लिखनी है, किस पे लिखनी है, इंसान है या सब्जेक्ट है, और उसके बाद वो जो उसके लिए जो काम करना है। तो मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे किताब लिखनी है, किताबें लिखनी है। लेकिन मेरी पहली किताब मुझे ऑफर करके आ गई, और बाय कोइंसिडेंस अभी तक चारों किताबें ऐसे ही आ गई है। क्योंकि मैंने जब धर्म जी की किताब लिखी तो मैंने जैसे कहा कि मैंने पहले किसी को अप्रोच किया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी किताब मुझे लिखने को कही, जो मैंने लिख डाली, मेरी लिरिसिस पे जो किताब है। और उसके बाद मैंने धर्म जी की किताब लिखी, और धर्म जी के बाद वो पब्लिशर्स ने मुझे पूछा कि आप और क्या करना चाहेंगे, तो मेरे दिमाग में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमेशा था, जैसे धर्म जी थे। तो मैंने ये लिखा, और मैं सिर्फ ये टिप मैं दूंगा कि इन डेप्थ काम करना चाहिए, क्योंकि किताब जो है, जैसे मैंने कहा कि उस कलाकार के बारे में सिर्फ नहीं होनी चाहिए, उस कलाकार के जो एसोसिएट्स हैं वही लोग आपको सही तरह से बता सकते कि उनकी खूबियां थी, क्या क्या उन्होंने किया, कितनी मेहनत की, कितनी कितनी शिद्दत से काम किया। जैसे धर्म जी के टाइम पे भी मैंने उनके बहुत सारे एसोसिएट्स के साथ बातचीत की, शर्मिला टैगोर के साथ की, उनके डायरेक्टर्स थे उनके साथ की, तो कोस्टार्स के साथ की। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं दूसरे, जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री बुक नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो किसी पुराने आर्टिस्ट या लेजेंड पे हो। और तीसरी बात यह है कि मतलब मैं ये नहीं मानता हूँ कि एक बुक बड़े बड़े इंग्लिश शब्दों में होनी चाहिए इम्प्रेस करने के लिए। जो जो फंडा मेरा है लाइफ का, वो जो गीतकार हमारे थे आनंद बख्शी साहब और शैलेंद्र साहब, उनका है कि सिंपल लैंग्वेज में जो सबको समझ में आए, और उसमें किसी को ढूंढिए ये शब्द कौन सा है, ये फ्रेज कौन सा है, मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ेगी। बस वही मेरी टिप है, और कुछ नहीं है। मतलब बाकी तो हर एक इंसान की जो किताब होती है उसकी फॉर्मेटिंग उनके करियर के हिसाब से होगी, तो वो तो डिफरेंस आ ही जाता है। अभी जो हमारे रूपा पब्लिकेशंस थे, उनका सहयोग बहुत ही रहा, क्योंकि मैंने जो उनको स्ट्रक्चर बताया जो बहुत ही अनयूजुअल था। काफी म्यूजिक डायरेक्टर्स पे किताबें आ चुकी है, एक दो मैंने पढ़ी भी है, लेकिन ये जो मेरा स्ट्रक्चर था, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक के हिसाब से, तो वो उन्होंने बहुत ही मतलब सपोर्ट भी किया, एनकरेज किया, उसको एनहांस किया। मतलब ऐसे नहीं कि नहीं ऐसा नहीं चाहिए, यही कर दो वही कर दो। उन्होंने देखा कि मेरा जो विजन है इस किताब का वो पूरा होना चाहिए, और उसमें मतलब रीडर को मजा आए। तो दैट इज अगेन यू हैव टू हैव अ गुड पब्लिशर। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लास्ट सवाल राजीव जी, जब एक अवार्ड जीत जाते हैं अपनी एक बुक के लिए,
तो अब अगली कौन सी बुक आप लिखने वाले हैं, क्योंकि अब एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ जाती हैं कि चलो अब तो कुछ और नया भी आने वाला है। नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं अभी एक जो बोलते हैं इंग्लिश में कन्वेयर बेल्ट, वैसी किताबें तो नहीं लिखता हूँ। मेरी पहली किताब आई 2010 में। मेरी दूसरी किताब रिलीज हुई 2018 के दिसंबर में धर्म जी के बर्थडे पर। और कोइंसिडेंटली जो किताब बहुत साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था और उनको सबमिट भी किया था, वो किसी वजह से उनके तरफ से डिले हुई और 2019 के जनवरी में आई। मतलब उस टाइम 2 महीने में 2 किताबें। अभी ये रिलीज हुई दिवाली 2021 में। तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। और अभी तक तो किसी बुक पे काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मैंने अप्रोच किया, मतलब जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अभी इस वक्त नहीं, अभी नाम नहीं ले सकता मैं, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर अ बुक येट। उनके खुद के रीजंस है। तो अभी तक तो मैंने फिलहाल कोई डिसाइड नहीं, क्योंकि देखिए अच्छे बुक लिखने के लिए अगेन यू शुड बी इंस्पायर्ड। कुछ ऐसा होना चाहिए कि आपको भी जोश आए, आपको भी मजा आए काम करते वक्त, चाहे वो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्यों ना हो जाए, चैलेंजिंग क्यों ना हो जाए शुरू में, लेकिन आखिर में मजा आना चाहिए ना। अगर मुझे मजा नहीं आएगा लिखने में, तो पढ़ने वालों को कैसे मजा आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए राजीव जी, हम तो फिर भी आशा लगाकर बैठे कि अब आप नया कुछ खजाना जल्द से ले आएँ, एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं आपसे। लेकिन एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएँ, और मिठाई का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, थैंक थैंक यू। यू। अब मैं जरूर लिखूंगा, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे पता नहीं कब और कहाँ और किस पे। तो आप इंतजार करते रहिए, इंतजार, सबर का फल मीठा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू, ओके, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।